कि ये रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि हमें ऑलरेडी किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटपुट का आइडिया है, ठीक है ना। जैसे क्या है कि हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटपुट का आइडिया, एक सेकंड होल्ड करो यार। हाँ जी, तो जैसे क्या है कि एक तो होता है कि एक आउटपुट हो गया, जैसे आपने 2 कॉइन टॉस करे, ठीक है, 2 कॉइन टॉस करे तो आउटपुट क्या होगा, 2 हेड या 2 टेल या 1 हेड 1 टेल, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, ये तो आउटपुट है। अब मैंने इस आउटपुट को 2-3 कैटेगरी में बांट दिया। जैसे मैं बोलूं एक कैटेगरी है कि आउटपुट वेयर नंबर ऑफ हेड्स आर 2, तो बेसिकली आउटपुट क्या है, हेडेड, या आउटपुट व्हेन आई से कि नंबर ऑफ हेड्स आर 1, तो वो कितने वेज में हो सकता है, 2 वेज में, हेड टेल या टेल हेड। आउटपुट में नंबर ऑफ हेड्स आर 0, तो वो क्या होगा, 1 वे में टेल टेल, हाँ कि नहीं। हेलो, यस सर, ये बात समझ में आई। यस सर। क्या हो गया, सबके मुंह में ताले पड़ गए इतनी देर में। नहीं सर। तो बोल फिर। तो जब आप आउटपुट को एक नई कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो जिसमें कुछ हम काउंटिंग कर रहे हैं या अमाउंट वॉन बाय समवन देख रहे हैं, उस तरह की चीजें, तो उसको हम बोलते हैं वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखो, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ए रैंडम वेरिएबल is a real valued function whose domain is the sample space of the random variable, whose domain is the sample space of the random variable, ठीक है। it is denoted by capital X, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल कैपिटल X denotes the number of heads obtained when 3 unbiased coins are tossed. When 3 unbiased coins are tossed. तो मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल X की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। 3 हो सकती है, तो 0, 1, 2, 3, बोलिए। यस सर। तो ये जो कैपिटल X 0 है, ये कितने वेज में होगा, 1 वे में, जब टेल 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 आएगा। ये कैपिटल X 1 कितने वेज में आएगा, कैपिटल X का मतलब नंबर ऑफ हेड्स, कितने वेज में आएगा, 3 वेज में, व्हेन हेड टेल टेल, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, इजंट इट। कैपिटल X2 कितने वेज में आएगा, ये भी 3 वेज में, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और कैपिटल X3 कितने वेज में आएगा, 1 वे में, दैट इज हेड हेड हेड। मेरी बात समझ में आई। यस सर। यस सर। क्लियर है ये। तो इसका मतलब कैपिटल X इज ए रैंडम वेरिएबल, ठीक है, whose value can be 0, 1, 2, 3। अब मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो, क्या आएगी, 1/8। 1/8। प्रोबेबिलिटी
that this random variable has value 1. क्या वैल्यू आएगी? 3/8. 3/8. Probability that this random variable has value 2. 3/8. 3/8. 3/8. And probability that this random variable has value 3 is also 1/8. 1/8. जब आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उन सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज का समेशन क्या आना चाहिए? 1. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। ये लो जी, देखो क्या क्वेश्चन है। ए पर्सन प्लेज ए गेम, ध्यान से सुनना, इसको मैं ही करूंगा फिर आप आगे वाले करना। ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, जैसे हमने पिछले किया वैसे ही है। फॉर ईच हेड ही इज गिवन 2 rupees by the organizer of the game, and for each tail he has to give 1.5 rupee to the organizer. बात समझ में आ गई है? Yes, sir. Let X denote the amount gained or lost by the person. Show that X is a random variable and exhibit it as a function of the sample space of the experiment. क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, पहली बात ये बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तीनों हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या टेल टेल टेल, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, नाउ अब उसने क्या कहा? प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, उसको एक हेड, अगर उसने एक हेड थ्रो किया उसको 2 रुपए मिलेंगे, उसने एक टेल थ्रो किया तो उसको 1.5 रुपीज ऑर्गेनाइजर को देने होंगे, ऐसे कुछ है? वही 4 कट बनी होंगी। बोलिए। 2 हेड में Yes, 2 sir. टेल। तो प्रोबेबिलिटी, या सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, एक्स रैंडम वेरिएबल अगर हेड 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 आता है तो व्हाट डिड ही वॉन? 6 रुपीज। अगर उसका तीनों बार हेड आया तो उसे क्या मिले? 6 रुपीज मिले। Yes, sir. अगर उसका हेड हेड टेल आता है 2.5। दैट इज ऑल्सो हेड टेल हेड आता है, दैट इज ऑल्सो टेल हेड हेड आता है, इन सब के लिए क्या वैल्यू है? 2.5। बेसिकली 4 जीते और 1.5 खो दिए। अगर उसका टेल टेल हेड आता है या उसका टेल हेड टेल आता है या उसका हेड टेल टेल आता है, क्या हुआ? 1 रुपया। -1। बोलो। Yes, sir. यस सर। और अगर उसका तीनों बार टेल आता है तो ही लॉस्ट 4.5 रुपीज। ठीक है ना? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द लॉस ऑफ पर्सन। बोलिए। Yes, sir. ठीक है, सो ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, एक चीज सोचो, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस हैज यूनिक वैल्यू। ऐसा तो नहीं कि HT की 2 वैल्यू आ रही है, 5 भी आ रही है, 7 भी आ रही है, यूनिक वैल्यू है। Yes, sir. Hence X is a function on sample space X is a function on sample space whose range क्या बन गई इसकी? Whose range is -4.5, -1, 2.5 and 6। हाँ कि नहीं? यस सर। आया Yes. पूरा क्वेश्चन समझ में? बोलिए।
Yes, sir. चले आगे। बोलो इसमें कोई परेशानी है किसी को? No, sir. सुकीरत नो सर। तू तो निकल ले, कोई जरूरत नहीं यहाँ बैठने की। जब तूने कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, तूने फिल्म देखनी है, रिकॉर्डिंग सुन लियो, फिर यहाँ बैठने का क्या फायदा हुआ? मतलब हाँ या ना बोलने में कौन सी मौत आ रही है? अगला क्वेश्चन लिखो जी। ये देखो, ये भी एक बार मैं बता देता हूँ। ए बैग कंटेन्स 2 white 1 red ball. One ball is drawn at random and put back in the bag in the box after noting its color. The process is repeated again. मतलब फिर एक बॉल निकाली, फिर उसका कलर नोट किया और बैग में डाल दी। If X denote the number of red balls recorded in the other draw, describe X. तो X क्या होगा? ठीक है जी। ऑलरेडी बैग में क्या है पहले मुझे ये बताओ। सर 2 white and 1 red ball. इन व्हाइट को बोल दूं white 1 white 2 Yes sir. और रेड को बोल दूं R, Yes sir. ऐसे ही कुछ होगा। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ, इससे क्या बनेगा? हो सके पहले व्हाइट आ जाए तो व्हाइट 1 आ जाए, फिर व्हाइट 2 आ जाए, या पहले व्हाइट 2 फिर व्हाइट 1 आ जाए। सर W1 R हाँ जी, या पहले W1 W दोनों बार व्हाइट 1 आए, हाँ जी, या दोनों बार व्हाइट 2 आए, या फिर व्हाइट 1 फिर R आ जाए, या फिर R एंड फिर व्हाइट 1 आ जाए, या फिर R और व्हाइट 2 आ जाए, या फिर व्हाइट 2 और R आ जाए। कितने एलिमेंट आए? फिर इसमें 2R रह गया। क्या? हाँ सॉरी, वो रह गई जब दोनों बार R R आ जाए। कितने एलिमेंट हुए? सर 9 हो गए। 9 हो गए। ठीक है, अब मैं रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो x w1 w1 is also same as x w1 w2 is also same as x w2 w1 is also same as x w2 w2 and that would be 0. उसके बाद x w1 r is also same as x w2 r is also same as x r w1 is also same as x r w2. ये भी कितना, ये कितना हो गया 1, और x r r कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सो x is a random variable. X is a random variable which can take values, which can take values 0, 1 and 2. कोई परेशानी इसमें? सिंपल है। सर वो 1 कैसे आया? इनमें एक रेड है ना, अच्छा ठीक। नंबर ऑफ रेड बॉल्स ही रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, यस यस सर। Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है जी, हेडिंग डालो। पुनीत समझ में आई बात भाई? यस सर। हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो मैंने किया था ना पीछे यहाँ पे, ये देखो, ये रैंडम वेरिएबल आ गए थे 1 0 1 2 3। उन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज निकालना,
मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/8। रैंडम वेरिएबल के 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/8। रैंडम वेरिएबल की 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। रैंडम वेरिएबल की 3 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/8। तो ये रैंडम वेरिएबल्स की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को लिखना ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लिखो इसमें, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स, the probability distribution of a random variable x, the probability distribution of a random variable x is the system of numbers, is the system of numbers। अब सोचो, देखो x है, x की वैल्यू सपोज करो x1, x2, x3 से लेके xn तक जा रही है। जैसे पीछे हमने किया ना कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 0, 1, 2, 3, ठीक है ना? या यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 6, 2.5, -1, -4.5, ठीक है? तो ऐसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है x1, x2, x3, xn। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ये उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज p1, p2, p3 एंड सो ऑन क्या हो गई? pn। तो क्या क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? क्या p1 प्लस p2 प्लस p3 से लेके pn की वैल्यू 1 होगी? Yes, sir. ये मैंने आपको पीछे बताया कि सारे रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो टेबल हमने बनाई है, दिस टेबल इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? द रियल नंबर्स x1, x2, x3 and so on xn are possible values, थोड़ा बोरिंग थ्योरेटिकल सा है ना, possible values of the random variable x and pi, जहां पे i क्या है? 1, 2, 3 से लेके n तक, मतलब p1, p2, p3, pn are probability, r इज लिखता हूं उसको, is probability of random variable x taking the value xi। मीन्स क्या हुआ? probability x equals to xi is pi। बोलिए, बात समझ में आई क्या? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. क्लियर है? बस डेफिनेशन ही है। also for all possible values of random variable x, for all possible values of random variable x, all elements of the sample space are covered, all elements of sample space are covered। ऐसे ही होता है, तभी तो उसको फंक्शन बोलते हैं कि सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं आ जाए, ठीक है? हेंस द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? बोलो। 1. is 1, ठीक है? Yes. Yes. बोलिए, Yes, sir.
बात समझ में आई? सर थोड़ा ऊपर करना। बोलो कहाँ पे? सर थोड़ा ऊपर करना। यस सर, हो गया। ठीक है, एक Yes, क्वेश्चन sir. करते हैं, आपको बिल्कुल ही क्लैरिटी हो जाएगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, टू कार्ड्स, ध्यान से सुनना जरा, एक बस एक समझ लो फिर आप सारे खुद से कर लोगे। टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एग्रीड? फाइंड द Yes. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। सबसे पहले ये बताओ नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं? इसकी 4 4, मतलब जो अपने पास आ सकते हैं वो 4 आ सकते हैं। ठीक है, तो जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ एसेस, ये क्या है इसमें? ये रैंडम वेरिएबल है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों एस आ जाए, या पहले एस फिर एक नॉन एस आए, या एक नॉन एस और एक एस आए, या दोनों ही एस ना हो। एग्रीड और नॉट? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो x कैन टेक, यार ऐसे लिख लेते, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल that is number of aces can take values as 0, 1, 2। हाँ कि नहीं? अब प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 0, मतलब कौन सा केस है? ए वाला, यही है ना? सॉरी ए डैश वाला। ए पहले डैश भी एस ना आए, दोबारा भी एस ना आए। पहले एस ना आने की क्या चांस है? 48/52। हाँ कि नहीं? यस सर। दोबारा अब उसने रिप्लेस कर दिया, दोबारा एस ना आए, क्या चांस है? 48/52, दैट इज 12/13 इंटू 12/13, कितना हो गया? 144/169। एग्रीड और नॉट? सर ये दूसरी वाली को लिखा 48/52। दो बार एस निकाला ना, दो बार पत्ते निकाले, एक पत्ता निकाला वापस स्लाइड कर दिया फिर निकाला। सर वो तो एक बारी में ही नहीं आ जाएगा 48/52, दो निकाले अगर। अरे जब दो पत्ते निकाले हैं, हाँ जी सर, 52 कार्ड्स में से दो निकाले। पहले एक निकाला, अच्छा ठीक है सर। एक निकाला तो 48C1/52C1, ठीक है सर। फिर उसको वापस स्लाइड कर दिया फिर दोबारा निकाला। ओके सर। नाउ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ऐसा दो तरह से हो सकता है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, ए डैश या ए डैश है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अब एस आने की क्या चांस है? 4/52। 4/52 नॉन एस आने की क्या चांस है? 48/52। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्या बन जाएगा? 24/169, हाँ कि नहीं? यस Yes, सर। sir. प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो, मतलब नंबर ऑफ एसेस 2 आए, मतलब दोनों एस निकले, दैट इज 4/52 इंटू 4/52, 1/169। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Hence the required probability distribution is, अब इसकी ना एक टेबल बनानी है हमने,
टेबल बनाना जरूरी है। ये टेबल बनाना जरूरी है, यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। ये x है, ये px है। x की वैल्यू 0 1 2, x की वैल्यू 0 के चांसेस 144/169, x की वैल्यू 1 के चांसेस 24/169, x की वैल्यू 2 के चांसेस 1/169। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, ये पूरा सम कितना आ रहा है? 144/169 प्लस 24/169 प्लस 1/169, तो ये बन गया 169/169, दैट इज 1। अब अगर सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो रैंडम वेरिएबल बनाया वो सही है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे करना होता है ये सवाल, ये पेपर में आएगा तो 5 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा सीधा। सर बोलिए बोलिए, बात समझ आई क्या? सर जो p ऑफ x इक्वल्स टू 1 निकाला है, तो उसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ऐसा दो तरह से हो सकता है ना, इस रैंडम वेरिएबल की दो वैल्यू 2 इन दोनों की वजह से। अच्छा ठीक है, दोनों की अलग अलग निकाल के ऐड कर ले। ओके सर। ठीक है जी, चले आगे। Yes, sir. लिखो जी अगला क्वेश्चन, ये लो। Find the probability distribution of number of doublets in 3 throws of a pair of dice. करो ट्राई। देखो जी, ध्यान दो। Probability distribution of the number of doublets in 3 throws of a pair of dice. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, probability of getting a doublet क्या होती है? 6/36. 1/6. Probability of not getting a doublet 5/6. अब आपने एक डाइस को 3 बार, पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो किया, 3 बार थ्रो किया, तो रैंडम वेरिएबल की डोमेन क्या क्या हो सकती है? कि तीनों बार डबलेट आ जाए, या 2 बार डबलेट आए 1 बार डबलेट ना आए, डबलेट नॉट डबलेट डबलेट, या नॉट डबलेट डबलेट डबलेट, इजंट इट? या 2 बार डबलेट ना हो 1 बार हो, डबलेट ना हो डबलेट हो, डबलेट ना हो, या डबलेट ना हो डबलेट ना हो डबलेट हो। नहीं, ये गलती हो गया, नॉट हेयर हेयर, ये तीनों ही बार डबलेट ना हो, यही बनेगा। Yes, sir. तो मतलब ये वेरी क्लियर है कि x कैन टेक वैल्यूज एज 0 1 2 3। 0 मतलब एक भी बार डबलेट ना आए, 1 मतलब एक बार डबलेट आए, 2 मतलब 2 बार डबलेट आए, 3 मतलब तीनों बार डबलेट आए। उसने कहा ना नंबर ऑफ डबलेट्स, यही क्या है? यही रैंडम वेरिएबल है, हाँ कि नहीं? Yes, sir. तो प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 0, एक भी डबलेट ना आए, ये कितने वेज में हो सकता है? 1 वे में, DDD ओनली। क्या Yes. चांसेस होंगे? पहली बार भी डबलेट ना आए, दूसरी बार भी डबलेट ना आए, तीसरी बार भी डबलेट ना आए, दैट इज Sir? 125/216। हाँ जी बोलो। सर आपको कैसे पता लगा कि 3 आएंगे वैल्यूज? क्या मतलब? 0 1 2 3 नहीं लिखा सर आपने? उसने क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है? Find the probability distribution of number of doublets in 3 rows of 3 a रोज pair नहीं, of 3 dice. थ्रोज। 3 throws of a pair of dice. तो एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करेगा, तो हाँ जी क्या सर। ऐसा हो सकता है कि तीनों बार ही डबलेट आ जाए? हाँ जी सर।
तो मतलब नंबर ऑफ डबलेट कितने हुए इन दैट केस? 3। 3, हाँ जी सर। तो रैंडम वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी? 0 1 2 3, ठीक है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने में 0 1 2 3 आ गया। समझ में आ गई बात? यस सर। नाउ प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1, मतलब एक डबलेट आए। पहले तो ये बताओ, ये एक डबलेट कितने वेज में आ सकता है? 1 2 3, इजंट इट? Yes, sir. तो पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक बार तो डबलेट आए 1/6 और 2 बार ना आए 5/6 इंटू 5/6, तो इट वुड बी 75/216, इजंट इट? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, मतलब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो? 2। 2 होने का मतलब 2 बार डबलेट हो, 1 बार ना हो। ये भी केस 3 बार हो सकता है। देखो इसकी भी वैल्यू 2, इसके लिए भी रैंडम वेरिएबल 2, इसके लिए भी रैंडम वेरिएबल 2। तो थ्राइस ऑफ 1/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 कितना बना? 15/216। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3, तीनों बार डबलेट आए, कितने वेज में हो सकता है? 1. 1 way, so that is 1/6 का क्यूब, that is 1/216. अब so the required probability distribution is, हम वही एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया px। x की वैल्यू 0 1 2 3, x की वैल्यू 0, तो आंसर है 125/216। 1 पे आंसर है 75/216, 2 पे आंसर है 15/216, 3 पे आंसर है 1/216। ठीक है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन डाल देंगे एज एन आइसिंग वेरिफिकेशन कि सिग्मा पी एक्स क्या बनेगा? 125/216, 75/216, 15/216 और 1/216। और ये कितना होगा? 1। अगर ये 1 आ गया मतलब अपना सब कुछ ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मेरे को एग्जांपल देना ये डबलेट की, जैसे मतलब नंबर हैं? में कोई तो जैसे नंबर वाला 2 डबलेट की एग्जांपल देना। 2 2 3 नंबर नहीं करने सर? तेरे क्वेश्चन समझ में आया एग्जैक्टली क्या हुआ है? तेरे हाथ में 2 डाइस हैं एक साथ, उसको बोलते हैं पेयर ऑफ डाइस। क्या बोलते हैं उसको? पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस। तूने दोनों को एक साथ थ्रो करा तो उन पे डबलेट क्या क्या हो सकता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। हाँ जी सर। उसके आने के क्या चांस है? 1/6 का। फिर तूने दोबारा थ्रो करा, फिर तूने तीसरी बार थ्रो करा। इन तीनों बारी में कितनी बार डबलेट आया, यही रैंडम वेरिएबल है। ओके सर। आई बात समझ में? हाँ जी सर। जब आपने डाइस को 3 बार थ्रो किया तो तीनों बारी में कितनी बार डबलेट आया, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। ये हो गया पूरा? हाँ जी सर। ये लो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, करो ट्राई। Let x denote the number of hours you study during a randomly selected school day. Probability that x can take value small x has the following form where k is some unknown constant. तो अगर मैं इसकी टेबल बनाता हूं, रैंडम वेरिएबल की अगर हम टेबल बनाते हैं, ये इधर मिलाया,
ये है x, ये है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x। अब 0 hours means you do not study, 1 hour, 2 hours, थ्री आवर्स, 4 hours और मोर देन 4 hours, यही बनेगा। इसके चांसेस 0.1, इसके हो गए k, इसके हो जाएंगे 2k, क्योंकि फॉर x इक्वल्स टू 2 इट इज kx, फॉर x इक्वल्स टू 3 कितना 2k बन जाएगा, x को 3 डालोगे तो 4 के लिए भी k और इसके लिए 0। हाँ कि नहीं? Yes, sir. हमें यह भी पता Yes, है sir. सिग्मा pi क्या होता है 1, रैंडम वेरिएबल्स की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1, तो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k एस 1, तो अपने पास 6k की वैल्यू आ गई 0.9, तो k आ गया 9/60, दैट इज 3/20। सही है मेरी बात? यस सर। पहला ऑप्शन आ गया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 hours, एग्जैक्टली 2 hours, एट मोस्ट 2 hours। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 hours, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, या प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3 है, या प्रोबेबिलिटी जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 है। मोर देन 4 तो 0 है, तो x इक्वल्स टू 2 कितना है 2k, 3 के लिए भी 2k और 4 के लिए k, तो इट इज 5k, दैट इज 0.75। एग्रीड? प्रोबेबिलिटी exactly 2 hours, means probability x equals to 2, it would be 2k, that is 0.3. Probability at most 2 hours, that is probability x equals to 2 plus probability x equals to 1 plus probability x equals to 0। बस सबको ऐड कर दो, सिंपल सही है। तो दैट इज 2k एंड k, 3k प्लस 0.1, तो ये कितना बन गया 0.55। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. आसान था ये तो। Yes, sir.